नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता की। सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जो अपने शानदार करियर के बिल्कुल शिखर पर है, जिसके पर्दे पर आते ही धमाल मच जाता है। वो अचानक सिनेमा की चमकीली दुनिया छोड़कर राज्य की कठिन राजनीति के मैदान में उतरने जा रहे हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर क्यों एक ऐसा सुपरस्टार जो एक फिल्म के लिए 120 से 150 करोड़ रुपए तक चार्ज करता हो, जिसका अपना एक 600 करोड़ का सॉलिड बॉक्स ऑफिस एम्पायर हो, वो ये सब अचानक क्यों छोड़ रहा है? वो ऐसी राजनीति में क्यों उतर रहे हैं जहां पुरानी पार्टियों की बेहद मजबूत पकड़ है? इसे सुलझाने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं एक्ट 1 पर, दी ओरिजिन। देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। बात है 1974 की, जब जोसेफ विजय का जन्म हुआ। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध डायरेक्टर और मां शोभा एक गायिका हैं। टैलेंट तो मानो इनके खून में ही था। 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने वेत्री फिल्म से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 1992 में 18 साल की उम्र में नालया थिरपू से उन्होंने लीड एक्टर के रूप में एंट्री ली। हमें लगता है कि स्टार किड्स का वेलकम ग्रैंड होता होगा, राइट? पर स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें अपने लुक्स और एक्टिंग को लेकर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ये सफर शुरुआत में बिल्कुल आसान नहीं था। उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए एक बार उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मैंने सिर्फ एक छोटा सा रेत का घर बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन मेरे प्रशंसकों ने मुझे एक महल दे दिया। ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि उनके सपने कितने आम थे, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसी अनकंडीशनल लॉयल्टी और प्यार दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और सच कहूं तो यही वो जनता का प्यार है जो अब उन्हें राजनीति की तरफ खींच रहा है। आइए अब आते हैं एक्ट 2 पर, द कमांडर, यानी सबके चहेते थलापति। एक 90s के रोमांटिक हीरो से एक अनस्टॉपेबल एक्शन सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर हैरात अंगीज है। एक तरफ 2004 की ब्लॉकबस्टर गिली है, जो 200 दिनों तक चली और पहली ऐसी तमिल फिल्म बनी जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वहां से वो मास हीरो बन गए। और दूसरी तरफ 2023 की लियो है, जिसने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके उनके ग्लोबल डोमिनेंस को साबित कर दिया। ये ग्रोथ सच में माइंड ब्लोइंग है। और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो खुद बोलते हैं। लियो की 600 करोड़ की कमाई, गोट के 460 करोड़ और वारिसू के 300 करोड़। ये फिगर्स उनकी बॉक्स ऑफिस पर पूरी बादशाहत को क्लियर करते हैं। सीरियसली, इस लेवल की एब्सोल्यूट पीक सक्सेस पर बैठकर रिटायरमेंट लेने का डिसीजन, ये बात ही इस कहानी को इतना रेयर और अनोखा बनाती है। लेकिन अब ये फिल्मोग्राफी का मीटर रुकने वाला है, ठीक 69 फिल्म्स पर। उनका ये डिक्लेयर्ड रिटायरमेंट 3 दशक लंबे और बेहद सफल करियर पर पूर्ण विराम लगाता है। उनकी 69वीं और आखिरी फिल्म जाना नायक होने वाली है, जिसे अभी रिलीज होना है और जो फिलहाल कुछ कानूनी विवादों के कारण रुकी हुई है। ये उनके इस लंबे सफर का आखिरी सिनेमाई पड़ाव होगी। अब हम सब सोच सकते हैं कि अचानक राजनीति क्यों? अचानक कुछ नहीं हुआ। स्रोत के मुताबिक सालों तक उनके फैन क्लब्स ने सिर्फ उनकी फिल्में ही सेलिब्रेट नहीं की, बल्कि विजय मक्कल इयाक्कम के जरिए एक सिस्टमैटिक वेलफेयर मशीन का रूप ले लिया। मुफ्त भोजन, स्टडी सेंटर्स और रक्तदान शिविर जैसे कामों ने जमीनी स्तर पर एक बेहद ठोस नींव तैयार की। सोचिए, जो फैंस थिएटर में थे वो एक्चुअली जमीन पर उनके कार्यकर्ता बन रहे थे। पर देखिए, कोई भी बड़ी जर्नी बिना स्पीड ब्रेकर्स के नहीं होती। 2020 में एक बड़ा आंतरिक टकराव सामने आया जब उनके पिता ने विजय की सहमति के बिना ही उनके नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने की कोशिश की। इसके बाद विजय को पब्लिक में आकर इस कार्यवाही से खुद को दूर करना पड़ा। ये क्लियरली दिखाता है कि विजय अपना राजनीतिक रास्ता खुद पूरी सावधानी और कंट्रोल के साथ तय करना चाहते थे। और इसके साथ हम बढ़ते हैं एक्ट 3 पर, द पॉलिटिकल एरिना। 2 फरवरी 2024। ये वो दिन था जब तमिलनागा विट्री कजागम यानी टीवीके के लॉन्च के साथ उनका असली दुनिया की राजनीति में नया सफर शुरू हुआ। टीवीके का मूल नारा है पिरापोकुम एल्ला उइरकेकुम। थिरुकुरल से लिए गए इस वचन का अर्थ है जन्म से सभी समान हैं। ये साफ एस्टैब्लिश करता है कि पार्टी के आधारभूत लक्ष्यों में सामाजिक समानता और सभी के अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया है।
अगर हम टीवीके की विचारधारा की बात करें तो स्रोत के अनुसार ये सेंटर लेफ्ट पर आधारित है, जो सेक्युलर सामाजिक न्याय पर जोर देती है। उन्होंने पेरियार को महिला मुक्ति और सामाजिक सुधार के लिए और कामराजार को शिक्षा और प्रशासन के लिए अपना प्रेरणा स्रोत चुना है। साथ ही बी.आर. अम्बेडकर और स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई अम्मा जैसी शख्सियतों को भी आदर्शों में जगह दी है। खास तौर पर अंजलाई अम्मा जैसी महिला नेता को औपचारिक रूप से विचारधारात्मक मार्गदर्शक मानना सच में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। अपनी राजनीतिक स्थिति को क्लियर करते हुए स्रोत बताते हैं कि विजय ने अपने विरोधियों को क्लियरली डिफाइन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट यानी विचारधारात्मक विरोधी बताया है, जबकि सत्ता में काबिज डीएमके को अपना पॉलिटिकल एडवर्सरी यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी घोषित किया है। तो पॉलिटिकल बैटल लाइंस बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। और 2026 के चुनावों के लिए टीवीके ने क्या वादे किए हैं? उन्होंने काफी ठोस वादे किए हैं, जैसे 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक सहायता, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी। इसके अलावा 5 लाख नई सरकारी नौकरियां, बेरोजगार स्नातकों के लिए 4000 रुपए मासिक मदद और छोटे किसानों की पूरी फसल ऋण माफी। ये ऐसे प्रोमिसेस हैं जो सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को टारगेट करते हैं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। टीवीके ने घोषणा की है कि वो अकेले ही सभी 234 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सच में एक मैसिव पॉलिटिकल टेस्ट होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या दशकों से सिनेमा घरों में जमा हुई फैंस की भीड़ और उनका विशाल नेटवर्क वोटिंग बूथ पर एक ठोस राजनीतिक ताकत में बदल पाएगा। पर्दे का जोश क्या जमीन पर एक मजबूत संगठन का रूप ले सकेगा? तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिनेमाई करिश्मा और स्टार पावर आने वाले 2026 के चुनाव में गहराइयों तक फैली हुई राजनीतिक मशीनों को मात दे सकती है? एक रियल लाइफ हीरो से रियल वर्ल्ड लीडर बनने का उनका ये सफ़र क्या सच में इतिहास रचेगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर पूरे देश की नज़रें टिकी रहेंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन तथ्यों पर ज़रूर विचार कीजिएगा और सीखते रहिए।